जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी हमज़ा इकबाल और मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये जो हमारे पास एक काऊ खड़ी हुई है 1115 इसका टैग नंबर है। तो इसके बारे में कुछ बताने लगा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हमारी एक लोकल ब्रीड है और हमें जो है बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस पे काम करना चाहिए। लोकल ब्रीड के ये कुछ चोलिस्तानी और फ्रीजियन का क्रॉस है हमारे पास जो है। तो ये हम अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एक लोअर ग्रुप में रह के मतलब 1000 रुपये वाली फ़ीड खा के हमें ये 2500-2600 लीटर रुपए का जो दूध है वो रोज़ाना के तौर पे दे रही है। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसका रिकॉर्ड क्या है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड क्या है, इसकी सारी फिजिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो आइए जी हम देखते हैं इसकी सारी उसके बारे में कि इसको क्यों ज़रूरी है। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम वो जो एक काऊ हमने देखी थी क्रॉस ब्रीड की, उसका जो डेटा है वो हम यहाँ से देखते हैं। और मैं साथ में आपको बताता जाता हूँ कि क्यों जो है वो हमारी अपनी लोकल ब्रीड पे शिफ्ट होना चाहिए और वो जो लोकल ब्रीड है वो क्यों ज़रूरी है। चलें जी, हम ये सारा जो रिकॉर्ड है ये हम डेयरी केयर के सॉफ्टवेयर पे रखते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि वो हम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी ये मैंने डेयरी केयर का सॉफ्टवेयर खोला। हम यहाँ से जो है वो हेल्थ ब्रीडिंग मैनेजमेंट सिस्टम में गए और यहाँ से हम जो है वो सेपरेट एक काऊ कार्ड में गए और यहाँ पे जाके हमने काऊ का टैग नंबर एंटर किया, वो है जी 1115। और ये जी हमारे पास आ गई 1115। जी तो नाज़रीन, ये हमारे पास 1115 का रिकॉर्ड आ गया। तो इसकी एक्टिविटी में जाते हैं सबसे पहले। और सबसे जो बड़ी मज़े की बात मैं आपको भी एक्टिविटी में बताने लगा हूँ वो है इस एनिमल का जो है ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड। इस एनिमल की जो काविंग हुई है हमारे पास वो हुई है जी, बर्थ डेट है इसकी जी 14 सितंबर 2019, यानी कि 2022 में इसने 3 साल की हो जाना है हमारे पास। और इसने बच्चा दिया है हमें हमारे पास 24 दिसंबर 2021 को, यानी कि 2 साल और 2 महीनों में इसने हमारे पास बच्चा दिया है। और 3 साल की तकरीबन 2.5 साल की इसकी एज हो गई हुई है अभी। तो 2.5 साल में इसने हमारे पास जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है इसका वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये 4-5 ट्रीटमेंट हैं। ये पहला सबसे है, ये इसकी डिहॉर्निंग हुई थी, ठीक है। दूसरे नंबर वाला जो ट्रीटमेंट आ रहा है ये फ्रेश चेक हुआ था काविंग के बाद, मतलब डे 1 पे जो चेक हुई थी, जैसे ये आ रहा है ये डे 1 पे चेक हुई थी हमारे पास। काविंग के बाद जो प्रोटोकॉल लगाने के लिए हमें उसका फ्रेश चेक करते हैं ताकि अंदर से जितना भी कोई प्लेसेंटा वगैरह है वो निकल गई है इसलिए। और उसके बाद फिर फ्रेश चेक आ गया हमारा, दूसरे दिन जो फ्रेश चेक होता है वो आ गया। तो ये जी नाज़रीन, और इसको जो विटामिन के टीके लगे, उसके बाद एंटीबायोटिक लगा और उसके बाद सिर्फ़ ये भी फ़्रेश चेक के दौरान ही लगे, मतलब इसका कोई मेन ट्रीटमेंट नहीं है। और उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ जी इसका वॉश आउट यूट्रस का हुआ इसका, ये जी यूट्रस वॉश आउट हुआ इसका। और उसके बाद 1 जनवरी को फिर इसका जो है वो फ्रेश चेक हुआ लास्ट वाला, ठीक है जी। और इसकी ब्रीडिंग जो है वो हम आपको दिखाएं। जो ब्रीडिंग है इसकी वो कह लें कि कोई एक बार रिपीट हुई मीर बाहू से सबसे पहले, फिर उसके बाद जी ये रिपीट हुई स्टील एंडो से, फिर उसके बाद ये रिपीट हुई, 3 ब्रीडिंग इसकी रिपीट हुई हैं। चौथी पे जाके इसका जो है वो सक्सेस रेट आया है। और बड़ी मज़े की बात है कि इसको इंसेमिनेशन भी मैंने ही किया है और ये मेरी ही ब्रीडिंग की हुई है। तो अभी हमने इसको जो है वो ब्राह्मण सीमन रखा हुआ है, दोबारा फिर ये इंसेमिनेशन हो गई हुई है और अभी हमने इसको ब्राह्मण सीमन रखा हुआ है। तो नाज़रीन अभी हम चलते हैं इसकी, इसने हमें बुल दिया था इसकी पेडिग्री की तरफ।
पेडिग्री में इसने हमें बुल दिया था, वो हमारे पास रखा हुआ है, हम उसका व्यू करेंगे। प्रोडक्शन पे चलते हैं हम जी नाज़रीन। ये आ गई है इसकी प्रोडक्शन पीक पे। इसने अभी तक हमें 2607 लीटर दूध दिया है, जिसकी एवरेज तकरीबन 27.5 लीटर की बनती है, और पीक पे ये 36 लीटर पे गई है। तो ये अभी हमारे पास जो है वो लोअर ग्रुप में है, मतलब कि जो हमारा एलीट ग्रुप है उसमें नहीं है, उससे पीछे वाले ग्रुप में है, और हमें ये 27 लीटर दूध दे रही है। और कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर हमें ये इतनी लो फीड पे इतना अच्छा दूध दे रही है, हमें ये फ़ीड खा रही है तकरीबन 1000 रुपये की, और इसके 200 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा, 1200 रुपया इसका ख़र्चा है, और 27 लीटर दूध का जो है वो तकरीबन कह लें कि 2500 रुपया बनता है। अगर ये 2500 का दूध दे के हमें ये फिर भी 1100 रुपया प्रॉफिट पर डे दे रही है, तो हमें जो है ना वो अपनी ब्रीड पे काम करने की ज़रूरत है। अपना जो लोकल ब्रीड है उस पे वर्किंग करके उसको अपने फार्म पे रख के और इस किस्म का रिज़ल्ट जो है ना वो लेने की ज़रूरत है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये इसका दूध का रिकॉर्ड है, मतलब डे 1 पे से ले के ऐसे ये चलता गया, तो ये कभी 36, कभी 35, कभी 28, कभी 34। तो ये मतलब इसकी एवरेज जो है अभी तक की, अभी इसको डेज़ इन मिल्क हो गए हैं 97, अभी तक की जो इसकी एवरेज है वो हमारे पास 27 लीटर की एवरेज आई है। ये जैसे आप देख सकते हैं 27 लीटर की एवरेज है। पीक दूध इसने 36 दिया है, मैक्सिमम दूध भी इसने 36 ही दिया है। तो ये जी है इसका सारा डेटा, और मिलते हैं जी अगली वीडियो में, और जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।